दोस्तों हर साल एक या दो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नुकसान से हमारे देश को सामना करना पड़ता है। ऐसे में हाल ही में उठे बिपरजॉय तूफान के कारण तटीय इलाकों के शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिला। 2019 में फानी, 2020 में एम्फान, 2021 में टोक्टे, 2022 में मैंडोस और अब 2023 में बिपरजॉय। दोस्तों इन जैसे तूफानों के कारण ही हमारे देश को बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये साइक्लोन जब अपने पहले चरण पे होते हैं तो ये साधारण साइक्लोन कहलाते हैं और जब ये अपने सबसे भयानक रूप में होते हैं तो सुपर साइक्लोन कहलाते हैं। दोस्तों इन्हीं सुपर साइक्लोन के कारण तबाही का मंजर देखने को मिलता है। 6 जून से उठे अरेबियन सी में बिपरजॉय तूफान ने देश के कई वेस्टर्न इलाकों को काफी प्रभावित किया था। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और साउथ के कुछ कोस्टल स्टेट्स को इस बिपरजॉय तूफान के नुकसान से गुजरना पड़ा। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत में 9 राज्यों के कई शहरों में रेड अलर्ट भी जारी किया था। लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोगों को समंदर के किनारे से सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया। तूफान ने कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और द्वारका इन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचा दी। तूफान के आने के बाद सभी मछुआरों को समंदर में जाने की रोक लगा दी गई। दोस्तों 16 जून के बाद इस तूफान की रफ्तार थोड़ी कम हो गई तो इस तूफान के कारण पाकिस्तान के कराची और गुजरात के मांडवी में लैंडफॉल भी हुआ। यह तूफान गुजरात से होकर राजस्थान में चल पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम प्रिकॉशन मेजर्स के कारण ज्यादा जीवित हानि भी नहीं हुई, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिला। अकेले कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 80,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल उखड़ गए। रूम में उनको रक्षण दिया था, आश्रय दिया था और करीबन 80,000 पोल्स जो वीज पोल है, इलेक्ट्रिसिटी पोल से वो भी गिर गए थे और मेरे हिसाब से लगभग 4,000 गांवों को इस तूफान का सामना करना पड़ा। इनमें से बहुत सारे गांवों को पावर सप्लाई के प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा। फिर यह तूफान गुजरात से होकर राजस्थान की ओर चल पड़ा। हालांकि इस तूफान की तीव्रता भी कम हो गई थी, लेकिन दोस्तों तूफान कैसा भी हो हमारे लिए वो नुकसानदायक ही साबित होता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ऐसे बड़े बड़े साइक्लोन आखिर बनते कैसे हैं, और अगर बन भी गए तो सुपर साइक्लोन या हाइपर साइक्लोन में ये कैसे तब्दील हो जाते हैं? तो दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाबों को हम इस वीडियो के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये साइक्लोन बनते कैसे हैं। दोस्तों किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बड़े वाटर बॉडी का प्रेजेंट होना, और ये वाटर बॉडी सागर महासागर के रूप में हमारे धरती पर मौजूद है। दोस्तों साइक्लोन बनने की प्रक्रिया पानी के गर्म होने से शुरू होती है। समंदर का पानी गर्म होने से नम हवा ऊपर की तरफ उठती है। हवा ऊपर की तरफ उठने के बाद एयर प्रेशर घटता है और उस खाली जगह में ठंडी हवा भर जाती है। समंदर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और फिर से ठंडा हवा मॉइस्चर को लेकर वहाँ पे खाली जगह में भर जाती है और यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। बाद में ये स्टॉर्म में बदल जाते हैं। जबकि पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण ये हवाएं चक्राकार में घूमती है और ये स्पाइरल शेप लेकर आगे की ओर बढ़ती है। हवाएं जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन की ओर ये साइक्लोन बढ़ता है। अगर इनकी स्पीड 75 माइल्स पर आवर के नीचे होती है तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं, और अगर इन चक्रवातों की स्पीड 90 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की हो तो ये सीवियर साइक्लोन कहलाते हैं। और सुपर साइक्लोन होने के लिए उन चक्रवातों की स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिए हुए स्पीड के अनुसार साइक्लोन के अलग अलग रूप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये साइक्लोन तभी बन पाते हैं जब समंदर का सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और उस टेम्परेचर की गहराई 60 मीटर से भी ज्यादा हो। दोस्तों इन चक्रवातों के साइज और डायमेंशन की बात करें तो इनका डायमीटर 50 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक फैला होता है और इनका परिणाम हजारों किलोमीटर तक दिखाई पड़ता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में के 10% साइक्लोन से होने वाली मुश्किलों से हमारे देश को गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी साइक्लोन बनने की। अगर इन तूफानों के आने से पहले सही मैनेजमेंट और अच्छी सुविधाएं की जाए तो इनका बुरा असर पड़ने से हम रोक सकते हैं। अगर आपका सामना ऐसे ही एक खतरनाक साइक्लोन से हो जाए तो उससे बचने के लिए आपके पास क्या क्या उपाय होंगे
कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक और रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।